खुसूसी तौर पर अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तेज बारिश से गलियों में पानी जमा हो गया है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बागबानपुरा से नुमाइंदा सुधीर चौधरी हमें अपडेट करेंगे। सुधीर, आगाह कीजिएगा, बागबानपुरा में क्या सूरत हाल है? निकासी है, आपकी क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आज बारिश हुई है। सुबह 4 बजे से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और मेरे इस इलाके में जो कि शालीमार का इलाका है और ये परवेज़ मलिक जो कि मुस्लिम लीग नून के लाहौर के सदर भी हैं, मशहूर रहनुमा हैं। पहले ये उनका इलाका रहा था, अब उनके बेटे अली परवेज़ मलिक का इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3-3 फुट पानी जो है वो खड़ा है। लोगों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना है। मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। यहाँ के रहायशी से पूछते हैं कि ये सिलसिला कब से जारी है और यहाँ पर अभी तक इसको मुरम्मत या इसको सड़क को ठीक करने के लिए किसी भी हुकूमत ने कोई काम किया या नहीं। अंकल ये बताएं कि ये सड़क कब से ख़राब है और किसी हुकूमत ने इसको ठीक करने के लिए काम किया? जब नून की हुकूमत थी उस वक़्त ये तैयार की थी सड़क। अब आन के ये खुरम साहब जो मियाँ उमर यार के बेटे साहब ने उसने थोड़ा से मरम्मत कराई है, बाकी सब टूटी है। ठीक है, ऊपर से कारोबार भी कोई नहीं है। हमने पट्टे लेकर आए हैं 10,000 रुपये के, रुपया भी नहीं सेल की। हमें परेशान हैं, बच्चों का खर्चा कहाँ से पूरा करें? हाँ जी, ऊपर से ये पानी नहीं आ, पानी इतना है कि 3-3 फुट पानी है। यहाँ पर 3-3 फुट पानी है और किसी भी हुकूमत ने लाहौर की सूरत हाल से सुधीर चौधरी आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। फैसलाबाद का रुख करेंगे, जहाँ पर रात गए तूफानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। शहर के अहम शाहराहों समेत गलियों बाजारों में 3-3 फुट तक पानी जमा हो गया है। सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम अब्बास तनवीर। जी गुलाम अब्बास, बताइएगा बारिशों के बाद शहर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से ही मौसम फैसलाबाद काफी खराब था। अब तक फैसलाबाद में जो मूसलाधार तूफानी बारिश हुई है, 54 मिलीमीटर की जो बारिश है फैसलाबाद में फिलहाल रिकॉर्ड गई है। और इसके बाद जो छोटी गलियां थी शहर की, वो छोटे नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। जबकि जो बड़ी शाहराएं पूरे दरिया बन चुकी हैं। शहर के तमाम अहम शाहराएं, मिल्लत रोड, समुद्री रोड, जंग रोड, इकबाल स्टेडियम, ऑफिस स्टेडियम, सुसा रोड के जो इलाके हैं ये मुकम्मल तरह पानी में डूब चुके हैं। 3-3 फुट पानी है। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। इसके साथ ही जो बिजली की बंदिश है फैसलाबाद में सर, क्योंकि जिन इलाकों में पानी खड़ा हुआ वहाँ पर बिजली के जो निजाम है वो भी दरम बरम हो चुके हैं। मजीद भी बारिश की जो पेशीन हुई है वो भी की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से। लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर शाहराहों पर गाड़ियां बंद है, मोटरसाइकिल खराब है, लोगों की मेरी अपनी गाड़ी भी इस वक्त बंद है। रोड पर खड़ा होकर मैं इस टाइम बात की जा रही है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा खड़ा है। महकमा वासन वो कहीं की तरफ नजर आ रहा है, ज्यादा नजर नहीं आ रहा, उसके अधिकार भी नजर नहीं आ रहे, जबकि अहम शाहराहों पर पानी की निकासी का फिलहाल किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं नजर आ रहा। जबकि जो जिले इंतजामी है, अफसरान है, वो कहते हैं कि हम भी फील्ड में मौजूद है, लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर फील्ड में नजर नहीं है, सिर्फ फील्ड में नजर आ रहा है। फैसलाबाद में बारिश के बाद की सूरत हाल के हवाले से अवैस सत्तार अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। और जिला जेहलम की सूरत हाल भी फैसलाबाद से मुख्तलिफ नहीं। बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता 24 घंटे से जारी है, जिससे जिला भर के कई इलाके सैलाब का मंजर पेश कर रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फहमी से। यासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है बारिश के बाद? हाँ जी, मुल्क की तरह ज़िला जेहलम में भी शदीद गर्मी और हब्स के बाद मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मी की शिद्दत में नुमायां कमी तो आ गई, मगर मुसलसल बारिश से जेहलम शहर समेत मुतअद्दिद नशेबी इलाकों में तुयानी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। पिंड दादरखान में बरसाती नाले बिफर गए। गरीब वाल, समनवाल, सौवाल में पानी दाखिल हो गया। तुयानी के बाद गरीब वाल रोड कई जगहों से टूट फूट का शिकार भी हो गई, जिसके बायस दरियाला जालिब ता गरीब वाल रोड पर आमदोरफ्त मुकम्मल बंद हो गई है। बरसाती नाले जो है वो उनका पानी आबादियों में दाखिल हो गया है। तहसील सोवा के मुतअद्दिद इलाके भी बरसाती नालों में तुयानी से मुतअद्दिद इलाकों का राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। इसके साथ साथ जेहलम शहर की सड़कें भी निकासी आब का मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से पानी में डूब गई, जबकि बाजारों में पानी जमा होने से दुकानदारों और ईद की खरीदारी के लिए आने वाले। यासिर, इस बारे में अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आप। कराची में सुबह सवेरे से ही बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में शाम तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि ईद के पहले रोज भी सुबह और शाम के औकात में हल्की बारिश का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली से। सलाहुद्दीन, बताइएगा कैसा मौसम रहेगा कराची का?
जी बिल्कुल, शहर के अंदर जो है हल्की बारिश और बूंदाबांदी जो है वो जारी है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जिनमें गुलशन इकबाल, कुरंगी, लांडी, नॉर्थ नाज़माबाद, सरजानी टाउन, इन इलाकों में अभी भी जो है वो बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो रही है। और इस वक्त जो है शहर का मौसम काफ़ी सुहाना है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये सिलसिला जो है वो तकरीबन रात गए तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि कल जो है वो ईद उल अज़हा भी है, तो उस मौका पर भी जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन जो शहर के अंदर जो बारिश का सिलसिला है वो तकरीबन 23 जुलाई से शुरू होने का इम्कान है, क्योंकि जो बंगाल से हवा का कम दबाव यहाँ पर दाखिल होगा और 23 जुलाई को यहाँ पर जो बारिश का सिलसिला शुरू होगा और जुलाई तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और आज जो है वो शहर का मौसम काफ़ी सुहाना है, तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, 12 से 18 किलोमीटर। ठीक है सलाउद्दीन, इस बारे में आपने आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया।